राधे राधे। वृंदावन के बांके बिहारी जी की बहुत सारी भक्ति के प्रेम से लबालब कहानियां तो आपने ज़रूर सुनी होंगी। तो ऐसी ही एक और कहानी सुनते हैं जिससे हमें भगवान पे विश्वास, हमारा भगवान पे विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। तो कहानी है गोवर्धन की। आप बोलेंगे गोवर्धन कौन? एक गांव में एक ग्वाला था। छोटा बच्चा था और इसके परिवार में कोई नहीं था, ना इसके पास कोई गाय थी। क्योंकि ये ग्वाला था इसलिए गांव के सभी लोगों की गायों को चरा कर लेकर आता था और पूरा गांव ही इसका परिवार था। बहुत ही प्यारा बच्चा, सबका बहुत आदर सत्कार करता था और कुछ भी छोटे मोटे काम करता था, बदले में इसे मिलता था ढेर सारा प्यार पूरे के पूरे गांव वालों के से। अब एक बार एक बुढ़िया माई थी, इन्हें वृंदावन जाना था। तो इन्होंने गोवर्धन से पूछा, गोवर्धन क्या तुम मेरे साथ वृंदावन चलोगे? गोवर्धन हो गया बिल्कुल तैयार, क्योंकि बांके बिहारी जी के बारे में उसने सुना तो था और दर्शन करने की मन में इच्छा भी थी। बड़े खुशी खुशी वो इन बुढ़िया माई के साथ वृंदावन जाने के लिए तैयार हुआ। अब जब गोवर्धन वृंदावन पहुंचा तो बांके बिहारी जी के दर्शन किए और दर्शन करते हुए जब भगवान के सामने बैठा ना, तो भगवान उससे मन ही मन कहते हैं कि गोवर्धन, गांव में तुमने कितने सारे लोगों की गाय चराई है, पर तुमने कभी मेरी गाय नहीं चराई। अब मैं गाय चरा के बहुत थक गया हूँ, तो क्या तुम मेरी गाय भी चरा दोगे? और गोवर्धन ने मन ही मन भगवान को हाँ भी कह दिया। अब जब जो महाराज होते वहाँ के गोस्वामी जी, उन्होंने पट बंद किया तो गोवर्धन का ध्यान टूटा और जब मंदिर बंद हो गया तो गोवर्धन वहाँ से उठकर गया। अब बोला कि हाँ, भगवान भी थक ही गए होंगे ना पूरे दिन गाय चराते चराते, तो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो मैं अभी चला जाता हूँ। ऐसा सोच के उठा और वहाँ पे जो एक सेवक था उसे कहता है कि बांके बिहारी जी से कहना कि अभी तो रात हो गई है, मैं कल से उनकी गाय चराने आ जाऊंगा। अब सेवक सोचता है कि बांके बिहारी जी के तो भक्त बड़े ही निराले होते हैं, ये भी कोई उनका भक्त ही है। ये बात उसने गोस्वामी जी को बताई, मंदिर के पंडित जी को। तो अब गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का कोई भक्ति है पर बेचारा भोला है, एक काम करते हैं, इसे बांके बिहारी जी की बहुत सारी गाय हैं तो कुछ गाय कल से इसे चराने के लिए दे देंगे और इसके रहने और खाने का इंतज़ाम भी यहीं पर कर देंगे। अगले दिन गोवर्धन पहुंचा वापस मंदिर, तो गोस्वामी जी ने उसे बुलाकर कहा कि भैया, ये गाय तुम्हें चरा कर आनी है, यहाँ पे तुम रह सकते हो और तुम्हारा खाना हम वहीं तुम्हारे पास भिजवा दिया करेंगे। गोवर्धन खुश गाय चराने जाता और वहाँ पर गोस्वामी जी यमुना के तट पर उसके लिए खाना भिजवा दिया करते। मज़े से वो खाना खाता। एक दिन की बात है, जब मंदिर में कोई बहुत बड़ा उत्सव था तो गोस्वामी जी भूल ही गए कि गोवर्धन के लिए खाना भिजवाना है यमुना तट पर। गोवर्धन तो अपने रोज के नियम की जैसे आया और गायों को लेकर चला गया। पर अब भगवान ने देखा कि गोस्वामी जी तो बड़े बिजी हैं, वो तो खाना पहुंचाना भूल ही गए गोवर्धन के पास। इसलिए भगवान स्वयं अपने जो पटका होता है, पीले रंग का पटका जो उन्होंने उस दिन पहना था, उसमें कुछ थोड़ा सा अपना भोग का प्रसाद भरते हैं और गोवर्धन के लिए लेकर चले जाते हैं, एक सेवक का रूप बनाकर। गोवर्धन के पास जाकर खाना पकड़ाते हैं तो गोवर्धन कहता है, अरे भैया, आज तो तुमने बड़ी देर कर दी, बहुत तेज भूख लगी है, चलो अब जल्दी से खाना दो। गोवर्धन खाना खाने में व्यस्त हो गया। देखा तो वो जो सेवक आया था वो पटका भी वहीं पे छोड़कर वहां से चला गया। गोवर्धन शाम को मंदिर पहुंचा तो गोस्वामी जी को कहते हैं। अब गोस्वामी जी देखते हैं कि अरे गोवर्धन, इसको तो मैं आज खाना भिजवाना ही भूल गया। गोस्वामी जी उसके पास आकर गोवर्धन से माफ़ी मांगते हैं। तो गोवर्धन कहते हैं, अरे गोस्वामी जी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? खाना आपने भिजवा दिया था, हाँ थोड़ा लेट आया था, पर आपने उस नए सेवक के साथ खाना भिजवाया तो था आज। गोस्वामी जी कुछ समझ ही नहीं आता, कौन सा नया सेवक आया, मैंने तो खाना किसी से भिजवाया ही नहीं।
तो गोवर्धन ने बताया कि देखिए वो अपना ये पटका भी छोड़ के चला गया, तो आप ये उसको दे दीजिएगा। और खाना मैंने बिल्कुल भरपेट खाया, बहुत अच्छी प्रसादी थी। गोस्वामी जी उस पटके को देखकर हैरान ही रह गए, क्योंकि ये वही चुन्नी थी जो उन्होंने आज सुबह ही भगवान को धारण कराई थी। भगवान कैसे अपने भक्त को भूखा रहने देते, और वो भी अपने उस अनन्य भक्त को जो भगवान से निश्चल प्रेम करता है। गोस्वामी जी के मन में अश्रुधारा बह गई कि गोवर्धन की भक्ति देखो, भगवान उसको एक दिन भी भूखा नहीं छोड़े और उसके पास खुद ही खाना लेकर पहुंच गए। अगर आप भी भगवान से भक्ति करना चाहते हैं तो ऐसी ही भक्ति करिए, बिल्कुल निश्चल भक्ति और पूरे मन के साथ, तभी तो हमारे भी प्यारे न्यारे ही होंगे। राधे राधे।